वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 25 तारीख है, अब 2-3 दिन ही बाकी हैं वोटिंग के। कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। क्या मानते हैं, कौन सी पार्टी आनी चाहिए, किस तरीके से वोट होनी चाहिए, क्या है क्या? कांग्रेस की पार्टी आनी चाहिए। देखना पड़ेगा सर, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। कैरेक्टर वाइज किस तरीके से मानते हैं आप? मोदी जी, योगी जी, कांग्रेस के राहुल जी? दिया नहीं है लेकिन आप तो देंगे। मेरा बना नहीं वोटर कार्ड। जो बना नहीं है। फरीदाबाद 2024 का आम चुनाव सर पे है। 25 तारीख को वोटिंग होनी है और आज हम यहाँ भरी भरी भीड़ भरी जो मार्केट है, यहाँ पर एक नंबर की मार्केट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर वैसे तरीके से आप देख सकते हैं। मेरे साथ बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से भरी हुई है सब कुछ सिस्टम। आज यहाँ जानते हैं जनता का मूड क्या है। जनता का मूड जानने के लिए हम आज आए हैं। हमें नहीं पता कि कौन है, क्या है, किससे हैं, किस पार्टी से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें भी, लेकिन हम आम जनता का मूड जानना चाहते हैं कि जनता क्या कहना चाहती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेंद्र सैनी। राजेंद्र सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ फरीदाबाद की। फरीदाबाद के ही हैं। तो क्या कहते हैं आप, जो पिछले 10 साल का काम हुआ है या आने वाले समय में कौन सी सरकार बनेगी, क्या होगा, कुछ अपना ओपिनियन दे सकते हैं आप? मेरा ओपिनियन तो बीजेपी है जी। अच्छा, किस कारण से मानते हैं आपकी बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी मोदी जी की वजह से। विकास के ऊपर आप वोट देंगे? हाँ बिल्कुल, विकास के ऊपर। चलिए, और भी हमारे साथ यहाँ पे एक भाई भी खड़े हुए हैं स्कूटी के ऊपर, इनका भी जान लेते हैं मूड। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप बंसल। कुलदीप बंसल जी, बीजेपी का 10 साल का पुराना राज रहा है। आगे अब 25 तारीख को जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। क्या मानते हैं, देश को वोट देनी चाहिए, किस तरीके से वोट देनी चाहिए? क्या मानते हैं, कौन सी पार्टी आनी चाहिए, किस तरीके से आनी चाहिए? बीजेपी की पार्टी आनी चाहिए। बीजेपी पार्टी आनी चाहिए। ओके, ये हमारे साथ और हैं भाई। क्या नाम भाई आपका? नितिन। नितिन भाई, यहाँ पे जनरल पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ हमको बायस नहीं होगा है कि भाई किसी पार्टी के थ्रू लेके आए हैं, कुछ भी कहानी। कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद के ही हैं। फरीदाबाद। वोटिंग यहीं पे। क्या मानते हैं, कौन सी पार्टी आनी चाहिए, किस तरीके से वोट होनी चाहिए, क्या है क्या? कांग्रेस की पार्टी आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं आप, पिछले 10 सालों में काम नहीं हो पाए हैं या किस तरीके से? काम हो पाए हैं, काम धंधे जो व्यापारियों के सब चौपट कर दिए बीजेपी ने। अच्छा। बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, व्यापारी बिल्कुल मर गया। अच्छा, तो इसलिए कांग्रेस जो थी उस टाइम पे काम था। ओके, चलिए और जानते हैं हम, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में 10 तरीके के आदमी आते हैं, 10 तरीके की बातें होती हैं, तो हमें कोई इस चीज़ से वो नहीं लेना। क्या नाम है आपका? दक्ष, फरीदाबाद के रहने वाले हैं। हाँ जी। वोटिंग में यहीं पे? हाँ जी। अच्छा, क्या मानते हैं, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? 10 साल पिछले जो बीजेपी ने काम किए हैं उसके तरीके से, या आगे आने वाली जब 25 तारीख है, अब 2-3 दिन ही बाकी हैं वोटिंग के, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए भाई। बीजेपी आनी चाहिए। ओके, कारण कोई मानते हैं आप? नहीं, बढ़िया है बीजेपी। बढ़िया बीजेपी है। किस तरीके से? भाई साहब एक सेकंड प्लीज 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 प्लीज। क्या नाम है आपका? हरीश सिंगला। हरीश सिंगला जी, आप फरीदाबाद के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या मानते हैं कि जो अब 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, तो कौन सी पार्टी आनी चाहिए? क्या इलेक्शन में काम किया है इन्होंने, इससे पहले क्या काम किया है? मोदी चाहिए। मोदी चाहिए जी? बिल्कुल जी। अच्छा, तो किस तरीके से आनी चाहिए? कुछ कारण भी हो? कारण उनका विकास दिख रहा है जो करवा रहे हैं। विकास कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? हिंदू जी, आप क्या ना यहाँ फरीदाबाद की जो मेन मार्केट है, एक नंबर, वहाँ पे घूम रहे हैं आप। हाँ जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से कौन सी पार्टी आनी चाहिए, किसको वोट करना चाहिए? सिर्फ मोदी जी की आनी चाहिए। सिर्फ मोदी जी? बिल्कुल। क्या कारण मानते हैं आप? कारण ही कारण दिख रहा है, जिसको नहीं दिखे वो बेवकूफ़ी है। फिर अगर अब भी मोदी जी का काम नहीं दिखेगा तो और क्या दिखेगा लोगों को? जी जी जी। क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची, क्या मानते हैं आने वाले चुनावों में जो अभी मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने हाँ चाहिए? जी। एक मिनट भाई, रिक्शा वाले भाई, एक मिनट। आप रिक्शा वाले भाई, ऑटो भाई, क्या नाम मानते हैं आप? हरीश सिंह। आप साइड में लगा दीजिए थोड़ा सा, जाम लग जाएगा सर जी। किसकी सरकार मानते हैं आप, किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी सरकार। मोदी सरकार आनी हाँ चाहिए। जी। क्या मानते हैं आप, किस लिए आनी चाहिए? क्योंकि वो बढ़िया कानून बढ़िया बना रहा है। कानून बढ़िया? हाँ जी। और सब कुछ बढ़िया कर रहा है? सब कुछ बढ़िया कर रहा है। ओके, ये हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं यहाँ पे। भैया जी फोन बात कर रहे हैं, सर बिजी हो तो क्या नाम है, 1 मिनट बात कर सकते हैं? जी सर, बताएं। ये देखिए, ये भैया जी आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? चांद नाम है सर मेरा। चांद भाई, अभी जो सरकार चल रही है और अब जो चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने बेहतर काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं, किस तरीके से आप जानते हैं? देखना पड़ेगा सर, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। नहीं, इलेक्शन के बाद तो पता लगेगा, लेकिन कौन सी सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं, या कांग्रेस दोबारा रिपीट, मतलब ये तो कांग्रेस दोबारा आप देख ही रहे हो। ये तो आप देख ही रहे हो। नहीं, हम देख रहे हैं, लेकिन आप भी तो बताएंगे कुछ। नहीं, अपनी राय दे दीजिए आप। नहीं, कोई राय नहीं है, वो तो देखा जाएगा। अच्छा, वोट देने के बाद बताएंगे आप? बिल्कुल। ठीक है,
चलिए कुछ यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं। भाई साहब मार्केट में आए हुए हैं, पिछले साल के जो कार्यकाल है वो भी देखा है आपने, तो अब क्या मानते हैं आप, कौन सी सरकार बननी चाहिए, किस सर तरीके से? बीजेपी बननी चाहिए, कृष्ण BJP बननी अच्छा चाहिए। काम कर रहा है। अच्छा काम किया जी, है। बिल्कुल। और मोदी जी ने तो काफ़ी किया, और आपने जो देखा ही है कांग्रेस सर। अपने दावे पेश कर रही है वो कांग्रेस के तो दावे दावे मैंने तो कुछ देखा नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में देखा बीजेपी के अलावा कोई पार्टी ने कोई काम करके काम नहीं किया। जितना मोदी जी ने किया किसी ने नहीं किया। ठीक है, आपकी मैम की भी शायद आपकी अलग राय हो सकती है, क्योंकि वोट देने का अधिकार इंडिपेंडेंट नहीं, है सभी बिल्कुल, को। बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल। उनकी भी राय जान लेते हैं। जी मैम, मेरा तो बीजेपी है। बीजेपी, तो किस वजह से मानती हैं आपकी बीजेपी आनी चाहिए? मोदी जी सही ऐसे काम किया है। काम बहुत काम किए जो अच्छा, देखिए हमारे पास है यहाँ पे, अब गोलगप्पे की रेडी में आ गए हैं। क्या नाम भैया, गोलगप्पे खाने आए हो? गोलगप्पे खा लिए? बिल्कुल। अच्छा, क्या मानते हैं अब जो सरकार है, पिछले 10 साल के काम भी देखे हैं आपने, सब कुछ काम किया है, कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए, बहुत बहुत बढ़िया चाहिए। सरकार है जी। अच्छा, बिल्कुल, हम तो उसी पे ठप्पा लगाएंगे और क्या। आपका नाम क्या भैया? आकाश कुमार साहब। आकाश कुमार जी, आप गोलगप्पे रेडी लगाते हैं, आप हाँ। काम भी कर रहे हैं आप, क्या मानते हैं कौन सी सरकार आनी चाहिए, किस तरीके से आनी चाहिए, क्या मानते हैं आप? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, किस लिए आनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और जो कांग्रेस अपने नए के नाम है अपने जो मैनिफेस्टो डाला है उन्होंने कि इतनी रोजगार देंगे, इतना वो करेंगे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। कोई नहीं, सबसे क्यों? बढ़िया काम अयोध्या मंदिर बन गया, सबसे बढ़िया काम। बढ़िया और है। इसी तरह मतलब होना ही चाहिए, बढ़िया का तरक्की ला रहा है बीजेपी। क्या मानते हो आप अभी छोटे हो, वोट नहीं बनी है, लेकिन फिर भी आप क्या मानते, जो एक कैरेक्टर वाइज किस तरीके से मानते हैं आप? मोदी जी, योगी जी, कांग्रेस के राहुल जी? कांग्रेस को। ओके, किस लिए मानते हैं आप? आपको पता नहीं है अभी, कोई बात नहीं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, पिछले 10 सालों का काम करें, विशाल जी पिछले 10 सालों का काम करें या कांग्रेस से काम करें या बीजेपी सरकार काम करें, हम किसी से बाईस का काम बात नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ ये बता दें कि किस तरीके से और क्यों, किस तरीके की जो जनता की जो राय है वो क्या होगी, आपकी क्या राय है वो क्या होगी, कौन सी सरकार आनी चाहिए जो अच्छा काम करे? देखिए, ये चुनाव जो है वो देश का चुनाव है, इसलिए जो सोचना चाहिए वो देश के बारे में सोच के वोट जो है मोदी जी को देना चाहिए। ये गुजर साहब को वोट नहीं जा रहा है, ये जा रहा है मोदी साहब को वोट। अगर पर्सनली गुजर साहब की बात की जाए तो उनको वोट इतने नहीं मिलेंगे, पर चूंकि ये चुनाव देश का है, लोगों ने आंखें बंद कर रखी है, हर जगह से मोदी जी लड़ रहे हैं, तो बीजेपी को ही वोट जाएगा। मतलब देश के नाम पे आपको, देश के नाम पे वोट जा रहा है बस वोट ये। जा रहा है। बाकी आप पर्सनली आपके गुजर साहब को वोट नहीं देंगे? हमने दिया है, गुजर साहब पहले भी दिया है, पर इस बार नहीं दे रहे, उन्होंने कुछ काम ऐसा नहीं किया है। ठीक है, ऊपर से कूड़ेदान नहीं बन रहा है। जी, ठीक है जी, कहाँ लेकिन ये सेक्टर 56 के पास प्रतापगढ़ में। अच्छा, ठीक है जी, तो बीजेपी यहाँ पर है, फिर भी कूड़ेदान बनवा रही है। ठीक है, गुजर साहब रोक नहीं पाए, चलो समझ में आता है, लेकिन हम फिर भी देश के लिए जो है ये दे रहे हैं कुर्बानी। देश के लिए आप मोदी जी को वोट देंगे? हाँ जी, देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए। मैम आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या पहले तो बता दीजिए। मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से आपके हस्बैंड ने तो खुले रूप से बता दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी इंडिपेंडेंट राय होती है कि देखिए वोट का एक ऐसा राइट है जिसको आप इंडिपेंडेंट तरीके से, आप चाहे हस्बैंड कहीं भी दें, आप अपने तरीके से कहीं भी दे के आ सकते हैं, तो आपका क्या राय है कि कहाँ पे देनी चाहिए, किस तरीके से देनी चाहिए? मैंने कहीं दिया ही नहीं है वोट। दिया नहीं है, लेकिन आप तो देंगे? मेरा बना ही नहीं वोटर कार्ड। अच्छा, बना नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब जो सरकार है, सरकार अब 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है, क्या मानते हैं आप, बीजेपी या कांग्रेस आने वाली सरकार? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, किस लिए आएगी जी? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है, इसलिए बीजेपी ही आना चाहिए। ओके, फिर आम हाँ, यहाँ पर जो काम किया है, क्या काम किया है, किस तरीके से काम किया, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले जो है, हम हिंदू हैं, ठीक है, तो जो मोदी जी ने काम किया है, 550 सालों का काम किया उन्होंने, जो देश के हित में है, सभी हिंदू समाज के लिए हित में है। राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं? राम मंदिर मुद्दे के लिए उनको भरपूर वोट दिया जाएगा। जो किसी ने नहीं किया है वो उन्होंने कर दिखाया है। और इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर हमारी चल रही है, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आने वाले टाइम में 3rd पे जाएंगे, हम 3rd पे हमारा इकोनॉमी हो जाएगा। तो और हमारे सेफ्टी के मामले में सारी सेफ्टी है, चाहे जो है लेडीजों के सेफ्टी के लिए हो, चाहे देश के बॉर्डर जीते हैं वो सारे सेफ्टी में, सब कुछ हमारा ठीक चल रहा है। इसलिए हमेशा मोदी गवर्नमेंट ही आना चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट ही आना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट ही आना चाहिए, मोदी गवर्नमेंट ही मोदी जी आना चाहिए। कोई बात नहीं। मैम आप कुछ बोलेंगे? देखिए चुनाव अब 25 तारीख का है, आज 22 तारीख हो चुकी है, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, क्या मानते हैं आप? विकास मतलब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्या मानते हैं कौन सी आनी चाहिए सरकार? बीजेपी। बीजेपी। मोदी जी से ही प्यार है।
यार तो है वो ठीक है, मानते भी है, लेकिन किस वजह से, क्या कहानी, क्या मानते हैं? देखो, एक तो कोरोना टाइम में उन्होंने काफ़ी वैक्सीन वगैरह करके मतलब नंबर 1 साबित किया ही है उन्होंने इस चीज़ में। दूसरा, राम मंदिर जो आज तक कांग्रेस से कुछ हुआ नहीं था। तीसरा, उन्होंने अभी मतलब हमारे लिए पेंशन्स वगैरह जो मेरे ख्याल से कांग्रेस के टाइम में जो डेड थे उनके नाम पर पेंशन्स जा रही थी, तो अभी सीनियर सिटीजन वगैरह सबको पेंशन्स वगैरह मिली। और एक इन्होंने मुस्लिम्स के लिए भी लाया कि एक ही से शादी कर सकते हैं, तो ये सारे लॉ जो भी लाए वो बहुत ही बढ़िया लाए। ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतने फ्लाईओवर्स वगैरह को, तो मोदी तो जाना, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ मोदी जी से। आप पहुँचेगा वहाँ तक 100%। हमारे साथ नौजवान भी हैं। आप वोट बन चुकी है आपकी? नहीं, अभी नहीं बनी है, कोई बात नहीं। फिर भी आप क्या मानते हैं, मोदी अब मतलब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कौन आनी चाहिए सरकार? आपने काम भी देखे तो कुछ काम करा? बीजेपी आनी चाहिए हमारे। बीजेपी आनी चाहिए। आपकी वोट अभी आप 18 साल के नहीं हुए? अभी नहीं, अभी कुछ टाइम में हो जाऊंगा, हो जाऊंगे, लेकिन फिर भी आप बीजेपी को चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए। किस वजह से आनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने मतलब हिंदू के लिए इतना कुछ करा, राम मंदिर बनवाया और सारी चीज़ करी है, बहुत सारा। मतलब नितिन गडकरी जी ने फ्लाईओवर वगैरह बनवाया, सारी चीज़ करवाई है, तो बीजेपी ने, मतलब बीजेपी की सरकार में हुआ है सारी चीज़, कांग्रेस वाले में नहीं हुआ था सब। मैम एक मिनट, क्या मानती हैं आप? अभी 2-3 दिन के बाद वोटिंग होने वाली है, तो क्या मानते हैं आप, कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी या भाजपा की आनी चाहिए? मोदी जी की आनी चाहिए। मोदी जी की आनी चाहिए। किस लिए आनी चाहिए? जी, उन्होंने पूरा देश का नक्शा ही बदल दिया है। अच्छा। आज हमारा भारत पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये चीज़ें पहले कभी नहीं थी। आज ये G20 हुआ, चाहे जो भी हुआ है, हर लेवल पे बहुत स्मार्ट हो चुका है। राम मंदिर हुआ, जो चीज़ें इतने सालों से पड़ी हुई थी, किसी को उस पर ध्यान भी नहीं था कि ये सब करना भी है, वो चीज़ें नहीं हुई हैं, तो फिर मोदी जी को ही आना चाहिए। ये हमारे साथ एक युवा और जुड़े हुए हैं जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल समद, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। जी अब्दुल भाई, इस साल मैं वोट दूंगा, मेरी वोटर आईडी बन गई है। मेरे हिसाब से कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम सबको पता है कितना बड़ा स्कैम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम सामने आया है। और राहुल गांधी को भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं राहुल गांधी इस इलेक्शन में काफ़ी चेंज हुए हैं, उनकी बातें काफ़ी चेंज हुई, जैसे उन्हें पप्पू कहते हैं, अब उनकी बातें चेंज हुई है, वो बहुत सीरियस टॉक्स करते हैं। और मेरे हिसाब से एक बार आपके उसमें क्या नाम, पप्पू किसने बनाया उनको, मतलब पप्पू क्यों कहते हैं उनको, कौन उनकी पहले बातें ऐसी थी कि आलू डालो, इस मशीन ऐसी लगाऊंगा, आलू डालूंगा, वहाँ से सोना निकलेगा, तो ये बातें उन्होंने पप्पू बना दिया। अब यहाँ पे मोदी जी भी थोड़ा डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं। पहले बोलते हैं कि मुसलमान घुसपैठियाँ ज़्यादा बच्चे करते हैं, फिर उसे दूसरी साइड उन्हें मुसलमानों को वोट भी चाहिए। पहले उड़ीसा में जाके कहते हैं कि उसको नंबर 1 स्टेट बनाएंगे, फिर कर्नाटका में कहते हैं कि नंबर 1 स्टेट बनाएंगे, तो ऐसा समझ नहीं आ रहा वो क्या करना क्या चाह रहे हैं। अब 400 पार का नारा भी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि काफ़ी जो जनता है वो कांग्रेस की साइड जा रही है इस साल। ओके, ठीक है। ये हमने अब जनरल पब्लिक से यहाँ से जाना है, अपने अपनी राय दी है सभी ने, और जनरल पब्लिक के साथ ही हम मार्केट में घूम रहे हैं। हम यहाँ पे किसी के साथ बाइस्ड होकर ना किसी पार्टी के फंक्शन पहुँचे, ना किसी उसमें पहुँचे हैं, और यहाँ पे हमने जनरल पब्लिक से बात की है। तो सबसे बड़ी बात होगी कि सबकी बातें आपने सुनी, सबकी बातें आपने समझी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक पार्टी के पास जाके, एक ही पब्लिक के पास, एक ही मंच के ऊपर पहुँच के हमने किसी की राय जानी कि वहीं पे सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस से बाइस्ड होकर किसी ने हमसे बातें की हैं। ये सभी बातें आम पब्लिक की है, आम जनता की है, फरीदाबाद की मेन मार्केट से है। बाकी 25 तारीख को जो आदमी चुनाव देना, अपना वोट डालना चाहेंगे, वोट डालेंगे। 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसमें किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से TV9 भारतवर्ष के लिए सुनील चौधरी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।